नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से दुमका और पाकुड़ के दौरे पर करेंगे कई परियोजनाओं का शिलान्यास। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य में धर्मांतरण को रोकने के लिए अनुच्छेद 342 को लागू करने पर दिया जोर। देवघर डीसी को हटाए जाने के फैसले पर राज्य सरकार लेगी विधि विभाग से परामर्श। और देश में टीकाकरण हुआ 1,29 करोड़ के पार, कोरोना से स्वस्थ होने की दर है स्थिर। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें। और कृपया इन 3 सरल चरणों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि घर घर और जन जन को सरकार का हिस्सा बनाने का मेरी सरकार का संकल्प है और इसी मकसद से आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सभी पंचायतों में शिविर लगाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की लोगों को जानकारी दी जा रही है। लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान हो रहा है और उन्हें विकास योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड स्थित अमर शहीद सिदो कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका और पाकुड़ जिले के दौरे पर रहेंगे। लोकसभा में आज केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा होगी। नियम 193 के तहत आज निचले सदन में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा होगी। राज्यसभा में आज सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2021 और सरोगेसी विनियमन विधेयक 2020 पर चर्चा होगी। संसद में शून्यकाल में कल भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में धर्मांतरण के विषय को उठाते हुए कहा कि प्रलोभन देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का चलन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि अनुच्छेद 342 को अनुच्छेद 341 की तरह ही लागू किया जाना चाहिए और धर्मांतरित होने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों का आरक्षण का लाभ समाप्त किया जाना चाहिए, जिससे यह प्रवृत्ति रुकेगी। केंद्र सरकार ने पिछले 3 वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को करीब 7,400 करोड़ रुपए जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में यह योजना शुरू की थी। विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ 10 करोड़ 74 लाख गरीब और कमजोर परिवारों को प्रदान किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में बताया कि प्रसार भारती देश में किसी भी आकाशवाणी केंद्र को बंद नहीं करेगा। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री ठाकुर ने कहा कि देश भर में आकाशवाणी के 500 प्रसारण केंद्र हैं। उन्होंने बताया कि डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग के माध्यम से एफएम, सैटेलाइट रेडियो जैसी वैकल्पिक प्रसारण तकनीकों को समय समय पर चरणबद्ध किया जाता है। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु में आकाशवाणी का एफएम केंद्र बंद नहीं किया जा रहा है।
राज्य सरकार चुनाव आयोग द्वारा देवघर के उपायुक्त को हटाए जाने के फैसले पर विधि विभाग से परामर्श लेगी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को हटाए जाने के मसले पर चुनाव आयोग से नाराजगी जताई है। चुनाव आयोग ने सोमवार को मुख्य सचिव को पत्र जारी करते हुए डीसी को हटाने को कहा है। आयोग ने सांसद निशिकांत दुबे मामले में गलत तरीके से कराई गई एफआईआर को लेकर नाराजगी जताई है। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आयोग के इस फैसले को गैर वाजिब और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप बताया है। उन्होंने कहा कि आयोग केंद्र सरकार की तरह राज्य के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने में लगा है। वह भाजपा के एक अग्रणी संस्थान के तौर पर काम करता दिख रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले में अधिसूचित क्षेत्र समिति 6 सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को शुद्ध पेयजल का तोहफा दे रही है। और ब्यौरे के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने साल में शहर में 6 सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को शुद्ध पेयजल का तोहफा देगा। सांची बाजार, गुलमुरी बाजार, भालूबासा चौक, सीतगोड़ा बाजार, बारीडीह बाजार और बिरसा नगर संडे मार्केट में जनवरी अंत तक वाटर कूलर लगाएगा। इससे लोग अपनी जरूरत के अनुसार ठंडा, गर्म एवं नॉर्मल पानी ले सकेंगे। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने कहा कि बाजारों में पिछले दिनों हुए सर्वे के दौरान दुकानदारों एवं ग्राहकों ने पेयजल की समस्या होने की शिकायत की थी। इसे देखते हुए वाटर कूलर लगाने का फैसला लिया गया है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास सवेरे 10 बजे मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक यदि नीति दरें यथावत रखता है तो ये लगातार 9वां अवसर होगा जब दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने 22 मई 2020 को नीति दरें संशोधित की थीं। उद्योग जगत भी दरें यथावत रखने की उम्मीद कर रहा है। झारखंड में चल रहे स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर कॉलेजों को साल 2021-22 में अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू हुई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि स्थायी प्रस्वीकृति इंटर कॉलेजों को तभी अनुदान की राशि दी जाएगी जब इंटर कॉलेज दोनों साल में एडमिशन, रजिस्टर्ड हुए स्टूडेंट्स की संख्या और उनके 3 माह के अटेंडेंस की जानकारी दिए गए फॉर्मेट में ऑनलाइन जमा करेगा। संबलपुर रेल मंडल के संबलपुर टिटिलागढ़ रेलखंड अंतर्गत संबलपुर और हीराकुद स्टेशन के बीच पटरियों के दोहरीकरण के लिए नॉन इंटरलॉकिंग की वजह से हटियापुरी हटिया एक्सप्रेस ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया है। यह बदलाव 14 दिसंबर तक रहेगा। रेलवे के रांची मंडल की ओर से बताया गया है कि हटियापुरी एक्सप्रेस ट्रेन आज से 14 दिसंबर तक अपने निर्धारित मार्ग झारसुगुड़ा, सरला, संबलपुर सिटी, रेढ़ाखोल के स्थान पर परिवर्तित मार्ग झारसुगुड़ा, सरला, संबलपुर सिटी, रेढ़ाखोल होकर चलेगी।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के 2008 में व्याख्याता नियुक्ति घोटाला मामले में जेपीएससी के तत्कालीन सदस्य राधा गोविंद नागेश ने कल सरेंडर किया। अदालत ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। भारत में कोविड टीकाकरण 129 करोड़ 46 लाख को पार कर गया। कुल 80 करोड़ 47 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 48 करोड़ 98 लाख से अधिक लोग दूसरी खुराक ले चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि आज 66 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने जेबीवीएनएल द्वारा नए साल में 30% बिजली महंगा होने के प्रस्ताव की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने भाजपा सांसदों के हवाले से लिखा है, आदिवासी सांसदों ने प्रधानमंत्री को किया सम्मानित। हिन्दुस्तान ने किसानों ने केंद्र सरकार से नया प्रस्ताव मांगा, इसे अपने पहले पेज पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, राज्यपाल ने भंग की मौजूदा सर्च कमेटी, नई कमेटी तय करेगी बीसी नियुक्ति की प्रक्रिया। दैनिक जागरण का शीर्षक है, हटाए नहीं जाएंगे देवघर डीसी, विधि परामर्श लेगी सरकार। रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट में कार्यक्रम में दिए गए बयान, महिलाएं बनेंगी सशक्त और स्वावलंबी की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने सरकार की 5 मांगों को पूरा करने पर किसानों का आज हड़ताल खत्म करने का आह्वान को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से दुमका और पाकुड़ के दौरे पर कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य में धर्मांतरण को रोकने के लिए अनुच्छेद 342 को लागू करने पर दिया जोर। देवघर डीसी को हटाए जाने के फैसले पर राज्य सरकार लेगी विधि विभाग से परामर्श। और देश में टीकाकरण हुआ 1 अरब 29 करोड़ के पार, कोरोना से स्वस्थ होने की दर है स्थिर।